वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ क्या होता है। उसी रेट लॉ का यूज करके हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ जो हमेशा अपने माइंड में रखना होगा वो रेट एक्सप्रेशन को रखना होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक जनरल रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट R प्रोडक्ट P का फॉर्मेशन करता है। रिएक्टेंट R किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोडक्ट P का फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए अगर रेट एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल K R पावर X, और यहाँ पे जो X है, जो इसका पावर है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ये तो मैंने आपको बताया था रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट एक्सप्रेशन में। ऐसे ही सपोज करो कि अगर कोई और केमिकल रिएक्शन हो जहाँ पे लिखा हो A+B और ये बनाता हो C+D, तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे रेट इक्वल के A पावर X एंड B पावर Y, और यहाँ पे X और Y जो हैं वो प्रैक्टिकली डिटरमाइन किए जाएंगे। तो किसी भी रेट लॉ में जहाँ पर जो एक्स वाई पावर दिखाए गए हैं, इन एक्स वाई पावर के एडिशन को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात क्लियर है? इनके एडिशन को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी एक्स प्लस वाई को जो वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। बात क्लियर है? एक्स प्लस वाई की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जनरली देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी देखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर हमें एक और मिलेगा जिसे हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर हम बात करेंगे फोर्थ, जिसे हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए बात करें तो बस इतना बात क्लियर रखना आप कि जो रेट एक्सप्रेशन में, ये जो अपने पास रेट एक्सप्रेशन है, रेट एक्सप्रेशन के ऊपर हमने जो पावर लगा रखे हैं एक्स और वाई, जो प्रैक्टिकली डिटरमाइन किए जाते हैं, उन्हीं के एडिशन को क्या बोल देंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब सपोज करो x प्लस वाई की वैल्यू अगर जीरो आ रही है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। अगर x प्लस वाई की वैल्यू जीरो आएगी तो उसे हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर सपोज करो किसी केमिकल रिएक्शन में x प्लस वाई की वैल्यू 1 आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर कहीं x प्लस वाई की वैल्यू 2 आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और कहीं पर x प्लस वाई की वैल्यू 3 आती है तो उसे क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि जो हम रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर हैं, इन पावर के एडिशन को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई का जो एडिशन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू 0 आती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। x प्लस वाई की वैल्यू 1 आती है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। x प्लस वाई की वैल्यू 2 आती है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। x प्लस वाई की वैल्यू 3 आती है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तो हो गया जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो उनके लिए जो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू है वो भी अलग अलग होगी। तो थोड़ा सा हम लोग यूनिट डिटरमाइन कर लेते हैं रेट कांस्टेंट के लिए, डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको मैं इरेज करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप वीडियो पॉज करके बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? हाँ, हम बात कर रहे थे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का मतलब क्या? किसकी बात कर रहे हैं? K की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट R है, ये क्या बनाता है? प्रोडक्ट P का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है? रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है अपने पास? प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट R प्रोडक्ट P का फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए हमारे पास मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने 2-3 बताए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बताया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बताया। इन सब के लिए हम यूनिट K की डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब देखो इसका रेट एक्सप्रेशन यदि हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे रेट इक्वल K। रिएक्टेंट कौन है? R है। अगर बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मतलब जो रिएक्टेंट के ऊपर पावर लगाएंगे वो कितना लगाएंगे? जीरो लगाएंगे।
एक बार बात आप ध्यान से देख लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इसके ऊपर पावर कितना लगाना है, जीरो। यही जीरो जो इसके ऊपर पावर, उन्हीं को तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल रहे थे, इसके ऊपर जीरो रहेगा तो क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा हम सॉल्व करें तो आ जाएगा रेट इक्वल के, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 10 हो, 15 हो, 20 हो, 5 हो, कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर पावर हमने जीरो रख दिया तो उसकी वैल्यू कितनी आनी है, 1 आनी है। यानी कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसके ऊपर तो यानी जो रेट कांस्टेंट अपना के है उसका जो यूनिट है वो तो उसके ऊपर जाएगा नहीं, यानी हमें सिंपल मिल जाएगा के इक्वल रेट। अब रेट क्या चीज़ है देखो, अब यहाँ पे रेट क्या चीज़ है, तो रेट देखो मैंने शुरू में जब हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था जो रेट होता है उसे हम बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये मैंने आपको बताया था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखो अगर ये जो के है ये चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, ये होता है मोल पर लीटर। नीचे कौन है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट के की वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अभी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट फाइंड की, के इक्वल क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ ताकि मैं भूले ना, के की वैल्यू किसके लिए, जीरो ऑर्डर, मैं लिख दे रहा हूँ के जीरो समझने के लिए। क्या आया है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का भी डिटरमाइन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का भी डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमाइन करते हैं। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो इरेज करता हूँ इसको। अब देखते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट कैसे डिटरमाइन करेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकंड नंबर है ना, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब इसका जनरल रेट रिप्रेजेंटेशन जैसे हम लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे, तो हो जाएगा रेट इक्वल के आर पावर। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी इसके ऊपर पावर कितना लगाना है, 1 लगाना। अभी थोड़ी देर पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन था तो जीरो लगाया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर कितना लगा दोगे, 1 लगा दोगे। अब वही काम आगे बढ़ते हैं, रेट का जो यूनिट होता है बता दो क्या होता है, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर और नीचे कौन होता है, सेकेंड। रेट का अभी तो यूनिट थोड़ी देर पहले निकाला था, जो नहीं देखा था एक बार देख लो। रेट इक्वल होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है के। आर पे पावर 1 है, यानी पे यहाँ पर अब जो रिएक्टेंट आर है इसका यूनिट अब जीरो, यानी जीरो 1 नहीं होगा। जैसे इसके ऊपर जीरो था तो वैल्यू 1 होता था ना, तो रिएक्टेंट आर है इसके ऊपर पावर 1 है तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होगा वो अब जीरो नहीं होगा। तो ठीक है, यूनिट क्या होता है, आर जो है कंसंट्रेशन है, इसका भी यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 1 अपॉन सेकेंड इक्वल के, या फिर हम बोल सकते हैं के इक्वल क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। के इक्वल क्या आ गया बाबू, सेकेंड इनवर्स आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स आ गई। देखो कितना आसान है, कितना आसान है ये। बच्चे परेशान रहते हैं कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें, बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही देखो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं, थर्ड नंबर है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यदि बात करेंगे तो रेट एक्सप्रेशन लिखते समय कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है उसके ऊपर पावर कितना लगा देंगे, सेकंड ऑर्डर है तो 2 लगा देंगे। तो इसका हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रेट इक्वल के, ये हो जाएगा आर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसके ऊपर क्या लगा देंगे, 2। रेट का यूनिट क्या होता है बताओ, तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेट का यूनिट क्या होता है बताओ, होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल के। ये आर अपना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा मोल पर लीटर, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल के। इसे मैं 2 बार लिख दूँ क्या, आसान करने के लिए, या फिर स्क्वायर भी कर सकते हैं जैसे आप समझो। एक काम करता हूँ, मोल पर लीटर से ये पूरा मोल पर लीटर कैंसिल कर देता हूँ, तो नीचे सिर्फ कितना बच गया, सेकेंड बच गया। अभी देखो ये 2 बार मोल पर लीटर है ना, इधर 1 बार है तो 1 बार मोल पर लीटर, इसके 1 बार मोल पर लीटर से कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, के इंटू मोल पर लीटर। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, सबको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, के इक्वल
लीटर इधर डिवाइड है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लीटर अपॉन ये मोल मल्टीप्लाई है, नीचे हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा सेकेंड और मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा मोल। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, लीटर सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स, लीटर सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो के सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या मिल गया हमें, मिल गया लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है बात। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए भी डिटरमाइन कर लेंगे, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब लास्ट अपना बचा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, देखते हैं क्या है भाई। देखा कितना आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी अपने आप क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री का मतलब ये कॉन्सेप्ट जैसे आप अप्लाई करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, लास्ट अपना 4 नंबर है ना, 4 किसके निकालना है, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए रेट इक्वल क्या लिखेंगे बताओ, रेट इक्वल क्या हो जाएगा के, रिएक्टेंट के ऊपर पावर कितना लगा देंगे 3, रेट का वैल्यू क्या होता है बताओ, मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल के, आर की वैल्यू क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, मोल पर लीटर, पावर कितना लगाना है बाबू 3 लगाना है, पावर लगाना है 3। अब देखो मोल पर लीटर से अगर इसका हम एक मोल पर लीटर कैंसिल करेंगे तो नीचे बच जाएगा सेकेंड के। अब देखो 3 थे ना, एक खत्म हो गया, 2 भी बचे हैं, यानी ये बचा है मोल पर लीटर, इसके ऊपर क्या बचा है बाबू स्क्वायर बचा है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल, ये हो जाएगा के, मोल स्क्वायर होगा और लीटर स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर, लीटर इधर जाएगा क्या हो जाएगा लीटर स्क्वायर, नीचे कौन है बाबू सेकेंड है, अब मोल इधर मल्टीप्लाई है तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये मोल स्क्वायर नीचे आ गया डिवाइड हो गया इक्वल के। तो के की वैल्यू क्या मिली लीटर स्क्वायर, ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इन्वर्स होगा, तो मोल पे पावर -2 हो जाएगा, मोल -2 एंड सेकेंड -1 पावर -1। तो ये किसके लिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो के अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करेंगे तो यह आ जाएगा लीटर स्क्वायर मोल लीटर पावर मोल पावर -2 एंड सेकेंड पावर -1। तो ये देखो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन सबके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट डिटरमाइन कर लिया। अब इस कहोगे इसका फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा इसका ये है कि आपको क्वेश्चन दे देता है और क्वेश्चन में कहता है कि इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतना पर सेकेंड है। सपोज करो कि कोई रिएक्शन दे दिया और रिएक्शन में आपको दे दिया कि के इक्वल दे रखा है 10 पर सेकेंड दे रखा है, ऐसे दे रखा है 10 पर सेकेंड, यानी 1.0 × 10 पावर 1 पर सेकेंड दे रखा है। पूछ लेगा कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है, तो देख के बता दो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सपोज करो कहीं पर अगर दे रखा है, ऐसे एक एग्जांपल दे रखा है कि कोई आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जहां पर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू 3.0 × 10 पावर -4 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऐसे ही पूछता है, बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो हमें इसका यूनिट पता होना चाहिए, यूनिट पता तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप अपने आप से बता दोगे। अभी देखो कौन सा देख के लग रहा है कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, देखो मोल लीटर इनवर्स सेकंड मोल लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा बाबू, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि रेट कांस्टेंट के लिए रेट्स कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमने डिटरमाइन की। तो अब जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के ऊपर, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उससे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर का 3 से 4 नंबर 5 नंबर में उसका डेरिवेशन दे देता है, पूछ लेता है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिटरमाइन करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तब तक के लिए जय हिंद।